Assalamu alaikum students. So we are back with another lecture. तो अब तक हमने इंडेक्सेस के जितने भी रूल्स थे 9 रूल्स थे वो हमने देख लिए हैं, उनको समझ लिया है, उनको पढ़ लिया है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स के अंदर कि भी डू पास पेपर क्वेश्चंस क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ऑल्दो आई डिड एक्सप्लेन विद द पास पेपर क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के थ्रू ही मैंने एक्सप्लेन किया था। बट स्टिल अलग से कुछ ऐसे हैं क्वेश्चंस जो आई वांट यू गाइस कि आपको ये आने चाहिए एंड इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस। सो मैथ्स की आप टॉपिक की अगर एक अंडरस्टैंडिंग रख रहे हो सो फॉर दैट वो बाद में उसको पास पेपर से क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप वो टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तो चलो आप पढ़ लेते हो तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई फिर आपने उसको कॉन्सेप्चुअली लिख लिया, लेकिन इन मैथ्स अगर आप कोई टॉपिक समझ रहे हो उस टॉपिक को आप 1-2 घंटों के अंदर समझ के उसके बाद आप उसको पास पेपर्स पे टाइम लगाते हो। उसके बाद ही आपको ये चीज़ें क्लियर होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पास पेपर क्वेश्चंस। सो अब इसके अंदर एज़ वी कैन सी कि हमें इसके अंदर हमें m फाइंड करना होगा। m फाइंड करने के लिए यहाँ तक अब तक हमने जितना पढ़ा वी नो कि मल्टिप्लिकेशन का मतलब होता है कि पावर्स जो हैं वो ऐड होंगी। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू इज़ कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से इन 2 चीज़ों को हम करके इस तरह से लिख सकते हैं 7m + 3 इक्वल्स टू 7 की पावर 12। नाउ इन दिस केस अगर हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें बेसिस को कैंसल आउट करना होगा, लेकिन एक रूल याद करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि जब तक बेसिस आप कैंसल आउट इस तरह से नहीं कर सकते जब तक आपकी जो है, जो बेस है वो दोनों इक्वल्स टू के दोनों साइड्स के ऊपर एक ही सिंगल बेस होनी चाहिए और सेम बेस होनी चाहिए। सो रूल ये है कि यू कैन कैंसल बेस ओनली एंड जब तक आप बेस कैंसल नहीं करोगे आप उसकी पावर्स में जो वैल्यू है वेरिएबल है उसको फाइंड नहीं कर सकते। इफ 2 चीज़ें हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, आपकी सिंगल बेस होनी चाहिए इक्वल्स टू की दोनों साइड के ऊपर एंड दूसरा आपकी सेम बेस होनी चाहिए। ये रूल आपका जो है वो जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक आप उसको जो है वो चिल आउट नहीं कर सकते। सो व्हाट आई मीन इज़ कि आपने 7 और 7 को कैंसल कर दिया। व्हाई यू कैंसल इट? एक तो ये कि आपके पास दोनों साइड्स पे यू कैन सी कि यहाँ पे भी हमारे पास 7 है, एक ही बेस है और यहाँ पे भी एक ही बेस है। ऑल्सो यहाँ पे सेम बेस 7 है, 7, 7 है। अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता, तो यू कांट डू दैट। सिर्फ़ तब करते हो जब आपके पास यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। हमारे पास रह जाती हैं सिर्फ़ पावर्स। अब हम पावर्स को इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये रूल तो पता ही होता है कि अगर इक्वल्स टू की उस साइड पे हमारे पास यहाँ पे +3 है, तो ये वहाँ जाके -3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल्स टू की उस साइड पे मतलब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन दैट केस हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 12 -3 क्योंकि यहाँ पे पॉज़िटिव साइन थी तो वहाँ जाके वो नेगेटिव हो गई। सो हमारे पास जो m का आंसर है वो 9 आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था दैट्स व्हाई मैंने इसकी सिर्फ़ एक-एक ही एग्ज़ाम्पल्स ली हैं, उसके बाद मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन किया है। बाद में इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं पास्ट पेपर्स के अंदर सो यू गाइस कैन प्रैक्टिस देम। इफ यू गाइस वांट यू कैन लेट मी नो मेरे पास टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी हैं, मैं वो भी सेंड कर सकती हूँ इफ यू वांट इट। बाकी इफ यू हैव इट यू कैन यूज़ देम। अच्छा, अब इसके अंदर डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब डिवीज़न के अंदर एज़ आई टोल्ड यू कि बेसेस जो हैं वो दोनों साइड्स पे सेम होने चाहिए। यानी कि इस साइड पे भी आपकी बेस सेम होनी चाहिए, इस साइड पे भी आपकी सेम होनी चाहिए। एज़ यू कैन यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। यू कैन सी कि यहाँ पे 125 है एंड 125
सेम बेस नहीं है। सो व्हाट वी डू, वी विल ट्राई टू मेक इट। देखेंगे आपके पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी होगी तो ही हम उसको सेम बेस बना सकते हैं। So what we will try is, अगर यहाँ पे सेम बेस नहीं है, so what do? We try to make it। हम इसके लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद होने चाहिए। इन दैट केस ही आप उसको फौरन कैच कर लोगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि 125 का जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो आप उसको कैच ही नहीं कर सकोगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इंडेक्सेस का रूल अप्लाई करेंगे, विच वुड बी 5m-4, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में पावर्स हमारी माइनस होती हैं। दिस हम 125 क्यूब 125 को हम 5 क्यूब लिखेंगे। नाउ एज दिस कंडीशन फुलफिल्स, ये वाली हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि यहाँ पे हमारे पास सेम बेस हो, यहाँ पे भी सेम बेस है, और दोनों जगह पे एक एक ही बेस हो। क्योंकि जैसे यहाँ पे 2 बेसिस थी, यहाँ पे भी थी, 1 थी, तो य इस टाइम पे हम कैंसल नहीं कर सकते थे। इस टाइम पे हम कैंसलेशन नहीं कर सकते बेसिस, क्योंकि यहाँ पे 2 बेसिस हैं और यहाँ पे 1 बेस है। तो वी कांट कैंसल इट जब तक दोनों साइड्स पे इक्वल बेसिस ना हो, सेम सिंगल सिंगल बेस ना हो। ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। m-4 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अब -4 था तो ये वहाँ जाके शिफ्ट होके +1 जाएगा, एंड हमारा आंसर हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ना कंफ्यूजन होती है। तो ये क्वेश्चन आप पास्ट पेपर्स को अगर थोड़ा-सा देख लो, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो ना, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30 टू 40 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये 30 टू 40 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है इन आवर पास्ट पेपर्स, बट इट ऑल मैटर्स कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे पास्ट पेपर्स की, तो चाहे आपको जितना भी अच्छा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, उसको नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि आपने जो है एक रूल अप्लाई करना है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है वो अलग-अलग तो रूल को समझते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अगर वो इस तरह से आ जाए। अगर वो मतलब कंबाइन करके आ जाए ना, कि आपने कंबाइन करके उस रूल को फॉलो करना है। अब इसके अंदर ये चीज़ समझनी है हमें कि वी नो कि किसी भी अगर नंबर की पावर 0 हो तो दैट इज़ 1। सही है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेम बेस नहीं आ रही। हमें पहले सबकी सेम बेस करनी है। एक तो ये कि अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाएँगी। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम लोग को कोई ऐसी चीज़ लेनी होगी कि बेस सेम हो जाए। यहाँ पे अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड बेस क्या है? रिक्वायर्ड बेस इज़ 7। तो हमें ये पता है कि 7 की पावर अगर हम 0 ले लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, तो हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ये रूल हमें इस तरह पता है तो हम उसको उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं टू गेट एनी आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना वो मिस्टेक कर देते हैं। पहले हम इसको सही कर लेते हैं, 1 की जगह हम 7 की पावर 0 लिख सकते हैं, एंड फिर हम उसको लिख लेंगे m+4 इज़ इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे 4 उस तरफ शिफ्ट होके -4 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m इज़ इक्वल्स टू -4। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं? लेट्स सी द मिस्टेक। मिस्टेक वो ये करते हैं कि इस 1 को जो है ना वो 1 ही रहने देते हैं। व्हाट डू दे डू कि m+4 इक्वल्स टू 1 लिख लेते हैं कि यार 1 ही तो है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब काफ़ी लोग, जैसे आई टोल्ड यू, कि वो उनको नहीं समझ आती तो वो अपनी तरफ से कुछ भी समझ के ले लेते हैं। तो उसका आंसर पे 4 1 - 4 करके -3 आ जाता है, जो कि गलत हो जाता है। सो दिस इज़ द मिस्टेक। तो ये हमें देखनी होगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इसी की एक्सटेंशन एक एग्ज़ाम्पल है, उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पे ना इसी के साथ-साथ, कि अगर वो इस तरह का सवाल आ जाए कि 5m
मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 ओवर 5 7m इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई होगा। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन वाली पावर्स हमें पता है वो ऐड हो जाएंगी और डिवाइड वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हम उसको कंबाइन करके m+3 - 7m कर सकते हैं और यहाँ पे 1 की जगह पे अब हम 5 की पावर 0 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी यही रूल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर अब उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। m-7m हो जाएगा -6m +3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्योंकि m फाइंड करना है तो हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं इधर, 0 को इधर ले आए, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6m इज इक्वल्स टू 3, विच विल बी 3/6 एंड दैट विल बी 1/2। 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा m का। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से ये जो a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 वाला रूल है वो अप्लाई हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, अब एक होती है इस तरह के टाइप की क्वेश्चंस। मैंने सारे वो क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपकी मैक्सिमम जो है वो वेरिएशंस क्लियर आउट हो जाए। उसके बाद तो ऑब्वियसली आप जब पास पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो क्या है कि यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है। सो वील थिंक अबाउट इट एंड उसके लिए ऑब्वियसली हमें स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पता होने चाहिए। तो यार अब ज़ाहिर हम 8 को तो 2 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को 8 बना सकते हैं, बिकॉज़ वी नो कि 2 का क्यूब होता है 8। सो अब यहाँ पे हम 8 की जगह पे 2 क्यूब लिखेंगे, b की जगह पे b ही आएगा, 2 की जगह पे 2। अब 2 के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है सो दैट वी नो कि ये 1 होती है। You always need to remember कि when there is no power, discuss this in my previous lectures as well, कि when there is no power written on something, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर कौन सी पावर है, उसके ऊपर 1 पावर है। द पावर इज ऑलवेज 1, नॉट 0। इसको स्टूडेंट्स 0 पता नहीं क्यों ले लेते हैं। द पावर इज ऑलवेज 1, 0 नहीं होती, वो 1 होती है। सो ये चीज़ हमें याद होने की ज़रूरत है कि इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो दैट विल बिकम 2 3b एंड दिस विल बिकम 2 की पावर 1 एंड बेसिस सेम हो गए। अब हम उसको कैंसिल करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो दिस विल बी 3b इज इक्वल्स टू 1 एंड b विल बी 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, b विल बी 1/3। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चंस होते हैं ये। इस तरह के पास्ट पेपर्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मतलब इतना तो बुरा लगता है स्टूडेंट्स को। ये क्वेश्चन देख के ना स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। ये स्टूडेंट्स को ना बहुत बुरा लगता है। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब ये देख के ना उनको लगता है कि पता नहीं क्या आ गया है, तो इसके लिए ना हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब वो स्टेप्स क्या हैं? वो स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहला स्टेप है कि हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे कि कोई चीज़ कट तो नहीं हो रही। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि कटिंग मतलब अब अच्छा ब्रैकेट के बाहर जो है वो हमारे पास एक पावर है, लेकिन इसको अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। द थिंग इज़ कि हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर हम देखेंगे क्या-क्या चीज़ कैंसल आउट हो रही है, ठीक है? कटिंग इनसाइड द ब्रैकेट। इनसाइड द ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आपस में हम कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो हमारे लिए ईज़ी हो जाए। अ, अच्छा। अच्छा, इसको हम ये इस तरह से कर लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा,
अब हम इसको अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर हमने देखा, तो 16 और 18 कैंसल आउट हो रहा है। 16 वन ज़ा 18 थ्री ज़ा। ये चीज़ कैंसल हो गई हमारी। यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 एक्स है। तो ये पूरा कैंसल हो जाएगा और 2 में से जो 1 कैंसल हो गया तो 1 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 ही वाई था, यहाँ पे हमारे पास 5 थे। तो ये 5 कैंसल आउट होके 4 रह जाएँगे और ये तो पूरा ही कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है? तो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ उसको हम नीट करके लिख लेते हैं। हम जो जिस चीज़ हमारे पास जो बची है वो चीज़ लिख लेते हैं। अच्छा, याद रहे कि आपने इस पावर को नहीं भूलना। कॉपी करते वक़्त ना स्टूडेंट्स पावर भूल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास एक्स की पावर 1 रह जाएगी। ऊपर वाई हमारा कैंसल आउट हो चुका है। नीचे हमारे पास वाई की पावर 4 रह गई है और पूरी ब्रैकेट के साथ हमारे पास क्या है? पूरी हमारे पास यहाँ पे -2 है। अब अगर हमारे पास जो है वो एक सिम्प्लीफाई हो गई ये चीज़। अच्छा, स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कैंसलेशन करने में बहुत मसला आता है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो बोलेगा y ओवर y अपॉन 5 जो है वो y 4 कैसे हो गया नीचे वाला? तब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर 1 y और नीचे 5 y, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 वाई हैं, ऊपर 1 वाई है, तो 1 वाई और 1 वाई नीचे कैंसल हो गए। यहाँ पे हमारे पास 4 वाई बच गए जिसको हमने पावर की फॉर्म में सॉरी 1 ओवर वाई की पावर 4 लिख दिया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर किसी को ये समझ ना आया हो तो इसलिए मैंने थोड़ा ईज़ी करके समझा दिया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कौन-सी प्रॉपर्टी लगेगी? क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है। प्रॉपर्टी हमने ये सीखी कि बेसिस रेसिप्रोकेट कर दो, तो हमारे पास जो पावर है वो क्या हो जाएगी? अगर हम बेसिस को रेसिप्रोकेट कर देंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पॉज़िटिव। मतलब पावर को हमें तो साइन चेंज करना है तो हम बेसिस को रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे? अब हम यहाँ पे y4 ओवर 3x लिख देंगे और यहाँ पे अब हमारे पास जो पावर है वो पॉज़िटिव हो जाएगी। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास कुछ, राइट? अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब ब्रैकेट अच्छा, अब इश्यू यहाँ पे क्या आता है? इश्यू देखते हैं यहाँ पे क्या है। द थिंग इज़ कि ये जो 2 है ना, ये इस ऊपर वाली पूरी चीज़ के ऊपर भी आ रही है और ये 2 जो है वो इस नीचे वाली चीज़ के ऊपर भी आ रही है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ़ ऊपर वाले के साथ पावर एसोसिएट कर देते हैं, नीचे वाले को भूल जाते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है और ब्रैकेट के बाहर पावर लगी हुई, तो इट मीन्स कि हमें पूरे के पूरे के साथ लेके चलना है उसको। सो व्हाट डू वी डू? हम ये करते हैं कि हम इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं, इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। y4 के साथ अलग ब्रैकेट लगा के उसको 2 दे देते हैं, 3x के साथ अलग से ब्रैकेट लगा के उसको 2 लगा देते हैं। अब इस नीचे वाली चीज़ को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इस चीज़ को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं किस तरह से? क्या क्योंकि ये अब अगेन यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 3 के साथ भी स्क्वायर लग रहा है और x के साथ भी स्क्वायर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जल्दी में होते हैं, पेपर के टाइम वैसे ही इंसान बहुत नर्वस होता है, तो जल्दी-जल्दी में भूल जाते हैं कि सिर्फ़ इस x के साथ नहीं, 3 के साथ भी स्क्वायर लगेगा। तो इस वजह से हम इसको प्रैक्टिस ही इस तरह से करो कि आप इसको अलग-अलग लिखना सीखो। अलग-अलग किस तरह से? अलग-अलग इस तरह से कि ये y4 की पावर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हम लोग 3 की पावर स्क्वायर और x की पावर स्क्वायर अलग-अलग लिख देंगे। अलग-अलग लिखने से ये फ़ायदा होगा, हम मिस्टेक नहीं करेंगे। अब इसको आगे करते हैं। पावर के ऊपर पावर है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएँगी। यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो इस केस में हमारे पास ये आंसर आ गया। अगर हम इस क्वेश्चन को इसी तरह से अप्लाई करें और यही स्टेप्स फ़ॉलो करें, तो हम मिस्टेक्स करने के चांसेस बहुत कम होता है। एंड अक्सर ऐसा भी होता है कि पेपर 1 में स्टूडेंट्स इसी तरह की मिस्टेक करके 2-3 मार्क्स फ़ज़ूल में जो है वो
उनके जो है ना वो चले जाते हैं जब चीज़ आ भी रही है। जब चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है ना तब बंदा अगर फँस जाए तो चलो कोई ऐसे सवाल होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत फँस गए। अच्छा, अब यहाँ पे भी यही इसी तरह का क्वेश्चन है कि हमें सिम्प्लीफाई करना है उसको। तो पहला स्टेप क्या है कि हम कैंसल आउट करेंगे। वी ट्राई टू कैंसल आउट कि भाई यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कैंसल हो रही है। अब अगर हम देखें इसको तो 16 के साथ तो कोई चीज़ कैंसल नहीं हो रही क्योंकि 16 के साथ नीचे यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं है। जो कैंसल आउट हो रहा है वो हो रहा है x, ये पूरा x कैंसल हो जाएगा, इसमें से आप -3 कर दो तो 4 रह जाएगा, ये 4 रह गया। यहाँ पे भी पूरा कैंसल हो जाएगा, 10 में से आप 2 कैंसल कर दो तो यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाएगा। तो आप इसको थोड़ा-सा नीट करके नीचे इसको नीट करके नीचे लिख लो कि भाई जो चीज़ हमारे पास रह गई है वो क्या रह गई है, 16 रह गया है, x की पावर 4 रह गई है ऊपर और नीचे हमारे पास क्या रह गया है, y की पावर 8 रह गई है। ठीक हो गया? ब्रैकेट क्लोज़ एंड ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पावर है 1/2। अब ये जो पावर है ना क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गई है तो स्टूडेंट्स को बहुत होता है कि यार ये क्या अजीब-सी पावर आ गई है। तो इससे ना स्टूडेंट्स बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। वो इरिटेट इस तरह से हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये कैसी पावर आ गई है। तो स्टूडेंट्स जो है ना इसको फ्लिप करने की कोशिश करते हैं। फ्लिप कैसे करते हैं कि दे थिंक यार अगर 1/2 है अगर हम इसको फ्लिप करें तो बेसिस को हम फ्लिप करेंगे। तो इस तरह से नहीं है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में ना। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो पावर है ये इस पूरे नंबर के साथ एसोसिएटेड है और इस पूरे वेरिएबल नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ भी ये पावर लगेगी। तो हम इसको अलग-अलग लिख देते हैं जैसे हमने पहले लिखा। क्या करेंगे इसको अच्छा हाँ, इसको पहले अलग लिख लेते हैं 16 की पावर x पावर 4 इसके ऊपर 1/2 लग जाएगा और नीचे लग जाएगा y की पावर 8 और 1/2। जब हम इसको अलग लिख लेंगे ना उसके बाद हम क्या करेंगे हम पावर अच्छा अब हम इसको मज़ीद अलग करेंगे जिस तरह से मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया हम मज़ीद अलग करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं। सो अब मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हो तो जाएगा डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन पेपर के टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत नर्वस होते हैं। अगर हम अपनी प्रैक्टिस ही इस तरह से रखेंगे तो हम उसको एक स्मूथ वे में लेके चल सकते हैं। और टाइम इससे वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये चीज़ बहुत जल्दी चलती है। तो हम 16 के ऊपर पढ़ लेंगे 1/2 और फिर हम लोग x के ऊपर x पावर 4 के ऊपर पावर लेंगे 1/2। तो नीचे वाली चीज़ इसी तरह से रहेगी। कोई चीज़ कैंसल आउट अभी नहीं करनी, एक साथ लेके चलना है स्टेप्स को। अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू 16 की पावर 1/2 है, तो हमने ये सीखा कि या तो हम इसको डायरेक्टली अंडर रूट 16 कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 और एल्स हमारे पास क्या है कि अगर हम इस तरह ऐसा नंबर लें, यहाँ पे हम ऐसा नंबर लें जो हमारे इस 2 के साथ कैंसल हो जाए। इस फ्रैक्शन के अंदर जो 2 है उसके साथ कैंसल हो जाए, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 4 की पावर 2 1/2 और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 1/2 रहेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इश्यू नहीं है इतना, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। बट द थिंग इज़ कि जिनको नहीं आता, उनके लिए हम स्टेप्स फ़ॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप कैंसल आउट करते जाओ, ये 2 और ये 2 कैंसल हो गया, ये 4 कैंसल हो गया, ये 2 कैंसल हो गया, ये 2 कैंसल हो गया और ये 8 कैंसल होके 4 रह गया। ऊपर हमारे पास बच गया 4 एंड x की पावर स्क्वायर, नीचे हमारे पास बच गया y की पावर 4। तो दिस इज़ आवर आंसर। अगर हम इस तरह स्टेप्स फ़ॉलो करें तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो हमें लगता है वो बहुत ईज़ी वे में हो सकता है। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं उप्स इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर हम इस चीज़ को डायरेक्टली √16 लिख दें, उसका आंसर 4 आ जाएगा, वो भी दैट इज़ आल्सो फाइन। बट आई विल प्रेफर कि आप लोग जो है ना एक ही मेथड के थ्रू चलो, जैसे हम हर किसी में अगर इस तरह के स्टेप्स फ़ॉलो कर रहे हो जाएगा। अच्छा। इस तरह के क्वेश्चन जो है अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है।
जब स्टूडेंट्स जो है ना उनको लगता है कि ये हम कहाँ फँस गए। इस तरह के जब वो क्वेश्चंस दे देता है ना, तो स्टूडेंट्स फँस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। सो लेट्स डू दिस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 की पावर अगर हम -1/2 लें और उसको हम k से मल्टीप्लाई कर दें और 1 आ जाए। k इवैल्यूएट करना है। अब ऐसे देखने में तो हमें कोई हिंट ही नहीं मिल रही ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें आता है हम वो कर लेते हैं। हमें ये पता है कि भाई नेगेटिव पावर को हम लाइक नहीं करते, वी डोंट लाइक नेगेटिव पावर। सो व्हाट डू वी डू कि सबसे पहले तो उस नेगेटिव पावर को हटा दो। नेगेटिव पावर को हटाने के लिए वी नो कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे k रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। नाउ वी नो 1/2 का मतलब होता है √16। वी नो दैट, ये हमें पता था, तो हम इसको उस तरह से करेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया? 1/√16 का क्या मतलब है? 1/√16 का मतलब है 1/4 इंटू k इज इक्वल्स टू 1। अब सिंपल है बहुत, हमें k फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस k को अगर हम यहीं पे रखें और इस 4 को हम उस तरफ भेज दें, इक्वल्स टू की उस तरफ साइड जाएगा, तो यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ k रह गया, तो ये हमारे पास आंसर आएगा k इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हमारे पास k4 आ जाएगा। शुरू में तो हमें ये देखने में बहुत ही अजीब क्वेश्चन लगा था कि ये क्या आ गया, लेकिन बाद में जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करें कि हम इसको सॉल्व करते जाएं, मतलब हमें जो आ रहा है हम वो स्टेप्स फॉलो करें, क्वेश्चन इजी बन जाता है। एंड देन हमारे ब्रेन में क्लिक हो जाता है कि हाँ अब आगे ये स्टेप होगा। अगर आप शुरू पे ही सोचना शुरू हो जाओ कि यार अच्छा ये कैसे होगा बगैर लिखे, मैथ्स में आप जब तक लिखते नहीं हो आपको वो चीज़ समझ नहीं आती। बगैर लिखे अगर आप करते जाओगे और बगैर लिखे आप सोचोगे तो आप नहीं कर पाओगे वो क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैथ्स में जो जो चीज़ आती है ना आप उसको लिखना शुरू कर दो। आपको मैं 100% बोल सकती हूँ कि यू विल एस इट, आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इन दिस क्वेश्चन वी नो कि ये 25x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5x माइनस 5 से, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। पावर्स को बेसिस को सेम बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। जब हमने देख लिया गया यार यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है, तो हमें पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। सो व्हाट डू वी डू, हम 5 को स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, डिवाइड की जगह पे हम इस तरह अपॉन कर देते हैं 5x माइनस 4। एक एक स्टेप पे चलना है आपने। बच्चे क्या करते हैं फौरन ही x की पावर -4 को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। ट्राई कि आप ना उसको एक एक स्टेप पे लेके चले। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब हम हमें वी आर नॉट कंफर्टेबल विद नेगेटिव साइन। सो व्हाट वी विल डू, हम इस नेगेटिव साइन को जो है ना वो मूव करने की कोशिश करेंगे, जो कि यही होगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर ये बेस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4। तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 2 है, यहाँ पे 1 है। तो जब डिवाइड हो रहा होता है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे x की पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ पे पावर्स को ऐड कर देंगे। x की पावर 2 माइनस 1 व्हिच मीन्स 5 रह गया, और यहाँ पे 5 की x की पावर 6 आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस विल बी योर आंसर। ये बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जो है वो सॉल्व हो जाता है। एक-एक स्टेप करके बाद में ईज़ी हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन एक ऐसा था जो मुझे फ़ील हुआ कि स्टूडेंट्स इसको चैलेंजिंग फ़ील करते हैं कि यार ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सो अब हम क्या करेंगे, एज़ आई टोल्ड यू कि जब ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो हम कोशिश करेंगे हम उसको सेपरेटली लिखें। 2 चीज़ें हैं ना, तो आप उसको सेपरेटली लिखने की कोशिश करो ताकि यू डोंट फ़ील इट कॉम्प्लिकेटेड। इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया। 16 की पावर 1/2 का मतलब होता है √16। यहाँ पे हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। पावर्स को ये कैंसल होके 8 रह जाएगा। So this will be n की पावर 8। √16 is 4/n की पावर 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा,
पे उसमें मार्किंग स्कीम में ना कभी-कभी आंसर इस तरह भी लिखा हुआ आ जाता है, तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इट मीन्स सेम क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना कि पावर अगर यहाँ पे हमारी पावर पॉज़िटिव है तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएँगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इट डज़न्ट मैटर अगर इस तरह से लिखी हुई है तो भी ये करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी सिम्प्लीफाई का क्वेश्चन था व्हिच आई फाउंड कि यू गाइस शुड नो कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। स्टेप्स वही हैं, पहले हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे 4 के नीचे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये x2 था, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे y कैंसल होके यहाँ पे सिर्फ 8 रह जाएगा। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 8 रह गया, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर रह गया और पूरी ब्रैकेट के ऊपर हमारे पास है 1/2 उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास दिया गया, अब हम उसको अलग-अलग लिख लेंगे, 4 की पावर 1/2 अलग लिख लें, तो y की पावर 8 को अलग लिख लें। इट विल बी ईज़ियर फॉर यू गाइज़ और आप कोई स्टेप इस तरह से मिस नहीं करोगे। अब यहाँ पे हम लोग इस 4 को भी फर्दर 2 और 2 कैंसल कर 2 और 2 स्क्वायर में लिख सकते हैं ताकि ये 2 कैंसल हो जाए। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं और इस तरह भी, जो आपके लिए ईज़ी हो। सो हम इसको डायरेक्टली लेते हैं, लास्ट टाइम हमने इसको पावर के साथ किया था, 4 की पावर अंडर रूट इस तरह लिख के, अब ये y और 8 जो है वो कैंसल होके 4 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे x की पावर 2, दिस विल बी 2 y की पावर 4 ओवर x की पावर 2। दोनों ऑप्शंस जिसके लिए जो ईज़ी हो बन आप लोग वो जो है वो अप्लाई करो। इसको आप इस तरह से मत लो कि जो है अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने देखें ब्रैकेट नहीं लगाई, जिसकी वज़ह से हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। ये ब्रैकेट हम लोग 1/2 इस नीचे वाले नंबर के साथ भी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो यू गाइस नीड टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप वेरी केयरफुली ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है? अब ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो व्हिच आई फाउंड क्या चैलेंजिंग है, यू गाइस शुड नो, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 12। पहले हम लोग 11 कर लेते हैं। 11 के अंदर इट सेज कि गिवन दैट x क्यूब इज 27 फाइंड x। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपली क्या करना है हमें, वी नो कि x इज क्यूब है और 27 की पावर 0, अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पे 0 है। अ, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है? इसको मैं व्हाइट से ही लिख देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है, सही है? तो अब यहाँ पे इट्स वेरी ईज़ी भाई, 27 की पावर 0 है। 27 की पावर 0 का क्या मतलब है? एनी नंबर का मतलब होता है कि वो 1 है, राइट? x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1 हो गया, सही है? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्यूब था ना, तो स्टूडेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल कि यार क्यूब हटाना है, तो ये x को अगर हमें क्यूब हटाना है, तो बोथ साइड्स में हम क्यूब लगा देते हैं, तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्यूब आ जाता है। दे आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन हमने ये रूल भी पढ़ा था। व्हाट वाज द रूल? रूल ये था कि अगर x के ऊपर पावर a ओवर b है और हमें अगर y के ऊपर वो चेंज करनी है, y के ऊपर वो लानी है, तो वो क्या हो जाएंगी? बस अगर शिफ्ट होगी एक साइड से दूसरी साइड तो पावर्स विल बी रेसिप्रोकेटेड। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हुआ है। यहाँ पे कौन सा रूल हुआ है? यही रूल अप्लाई हुआ है कि पावर्स रेसिप्रोकेट हुई है ना, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे अगर हमारे पास 3 की पावर थी, तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गई। ये बेसिकली हमारे पास अंडर रूट ये था ना, इसका मैंने इस तरह लिखा है, ये था। दोनों साइड पे हमने रूट लगाया, दोनों साइड पे रूट लगाया तो यहाँ पे भी कैंसिल हो, यहाँ पे इसका जो वो है क्यूब है वो रूट के साथ कैंसिल हुआ है। तो रूट और रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमने रूट लगाया तो यहाँ पे ऑब्वियसली पावर नहीं थी ना, तो हमने कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे रूट ही रह गया। और 1 का रूट कोई भी हो तो वो आंसर उसका 1 ही आता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। रूल लेकिन यही अप्लाई हुआ है। रूल कौन-सा अप्लाई हुआ है कि जब पावर्स शिफ्ट होती हैं, तो वो रेसिप्रोकेट होती हैं। यहाँ पे अगर 3 की पावर है, तो वहाँ 1/3 हो जाएगी एंड 1/3 का मतलब होता है क्यूब। सो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो मैं देना चाह रही थी। इस तरह के क्वेश्चन्स भी हैं पास्ट पेपर्स में। अब हम आ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 पे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आई विल कंसिडर एज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। अब सबसे पहले आई वांट यू गाइस कि मैं इसके अंदर मिस्टेक मतलब इनकरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ आपको। जो स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। स्टूडेंट्स ने ये किया कि ये क्वेश्चन था हमारा 9 की पावर 12, ओ सॉरी 2 की पावर 12 -3 इंटू 2 की पावर 10 ओवर 3 इंटू 2 की पावर। इस क्वेश्चन के अंदर ना स्टूडेंट्स ने मेजर ब्लंडर्स किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना इस नेगेटिव साइन को ना फिलहाल इग्नोर ही कर दिया। इन्होंने क्या किया कि भाई अभी हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। विदाउट कंसिडरिंग इट उन्होंने सॉल्व करना शुरू कर दिया इस क्वेश्चन को। उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स ने कि हमने कहा एंड में देखा जाएगा। क्या कहा उन्होंने? एंड में देखा जाएगा, जो कि देखा ही नहीं गया, क्योंकि आंसर गलत हो गया। एंड में इस तरह से नहीं देखा गया कि दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने सही किया है, क्योंकि इट फील्स ये क्वेश्चन करने के बाद फील हुआ कि हमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन वो गलत था। बस माइनस साइन की वजह से आपके क्वेश्चन को करने का तरीका ही चेंज हो गया। जब पूरी इस पे अगर सारी इस पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस होती ना और डिविजन्स होती तो देन यू कैन टैकल इट जिस तरह आप कर रहे हो। लेकिन ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करने का तरीका अलग है। स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक्स की है ना वो करके देखते हैं। मिस्टेक स्टूडेंट्स ने क्या की, इनकरेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ मैं। इस 9 को इन्होंने 3 स्क्वायर ले लिया, या 9 ही रह के कैंसल आउट करके इसको 3 लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है? वो कर दिया और इसको उन्होंने इस तरह लिख लिया 3 की पावर 1 इंटू, अच्छा कैंसलेशन भी की है मैंने बहुत अच्छे से, कि इस पूरे इसको कैंसल करके इसको 4 रख दिया। ये तो ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने इस चीज़ को भी कैंसल आउट कर दिया। 3 की पावर 1 को भी कैंसल आउट कर दिया। इसको इन्होंने इस तरह लिखा 3 की पावर 1 यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 2 की पावर 4 रह गया, -3 इंटू 2 की पावर 10 ओवर 3 की पावर 1। अब इस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 को बहुत ईज़िली इन्होंने कैंसल कर लिया और यहाँ पे इन्होंने लिख लिया 2 की पावर 4 -3 इंटू 2 की पावर 10। ये रह गया, ये नीचे तो कुछ रह गया या नहीं? तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि माइनस साइन को इग्नोर करके इस तरह करके इन्होंने सॉल्व कर लिया। 2 की पावर 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी उन्होंने कहा, इस 2 की पावर 4 को यहाँ पे कंबाइन करके लिख लेते हैं और -3 को एंड में सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 14 -3, और इस तरह करके सॉल्व कर दिया, व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। और बहुत मेथड से, नॉट ओनली दिस, और भी बहुत तरीकों से उन्होंने कहा। किसी ने किसी तरीके से किया, किसी ने किसी तरीके से किया और आंसर सबके गलत आए। किसी ने इस चीज़ को एंड में ले लिया, किसी ने इस चीज़ को पहले ले लिया, कंसीडर करके आंसर सारे गलत। इसको एक डिफरेंट मेथड से हमें सॉल्व करना है। ये रिपीट क्यों हो रहा है? ओके, इसको एक दूसरे तरीके से हमें करना है। अब वो किस तरह से करना है, हमें पोस्ट कर लेते हैं। हुँ, अब इसको किस तरह से करना है, मैं इसको आपको करेक्ट सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। जब भी बीच में नेगेटिव साइन आ जाए, क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं हम। जब भी बीच में नेगेटिव साइन आ जाए तो हम उसको डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे। हम उसको सेपरेट कर देंगे। जैसे हम लोग फ्रैक्शंस के अंदर कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम उसको अलग-अलग लिख के सॉल्व करते हैं ना। जैसे यहाँ पे 4 प्लस 7 ओवर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसको, ये तो ईज़ी था एग्ज़ाम्पल। लेकिन अगर कोई वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो हम उसको इस तरह ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। क्योंकि बीच में आपके पास साइन माइनस है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करके लिख लो। इसको आप डील इट सेपरेटली करना है आपने। किस तरह से करना है इसको आप देख लो। हमने लिख लिया यहाँ पे 9 इंटू 2 की पावर 12 ओवर, क्योंकि यहाँ पे दोनों के नीचे 3 इंटू 2 की पावर 8 है, तो हम दोनों के नीचे यही चीज़ लिखेंगे। ये इस पूरी चीज़ के ऊपर था, तो इस पूरी चीज़ के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगा।
ये हो गया, अब हम उसको सेपरेटली डील करेंगे। एंड में हम इस माइनस साइन को जो है वो कंसिडर करेंगे। अभी हम इसको बीच में रख लिए, सेपरेटली डील करो। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करके तो आपने कैंसल आउट करना है। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग, इस 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख लेंगे। 3 स्क्वायर लिख लो या 9 लिख लो, बाद में आप उसको 3 के साथ कैंसल कर लो, एक ही बात है। इसके साथ पावर 1 थी, इसके साथ 2 थी तो 1 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे ये पूरा कैंसल होके यहाँ पे 4 रह गया। यहाँ पे 3 और 3 कैंसल हो गया, यहाँ पे ये लेफ्ट विद जस्ट 2, ये कैंसल हो गया। ऊपर हमारे पास बचा है 2 की पावर 4 माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा है 2 की पावर 2, सॉरी नॉट 2, इट्स यहाँ पे 3 इंटू 2 की पावर 4 ये बचा है। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 बचा है। अब इसको किस यहाँ तक भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही कर लिया था, एंड में फिर उन्होंने गड़बड़ कर दी। द थिंग इज़ के बोर्ड मैथ्स अप्लाई करना है, हम पहले माइनस नहीं, हम पहले मल्टिप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे बोर्ड मैथ्स की गलती कर ली किसी ने वहाँ पे स्टेप ही गलत फॉलो किया है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी। 3 इंटू 2 की पावर 4 को हम पहले सॉल्व करेंगे। इस 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 माइनस 2 की पावर 2 का मतलब है 4। हम इसको फर्दर पहले सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 48 माइनस 4 और आंसर हो जाएगा 44। नाउ आवर आंसर वाज 44, लेकिन स्टूडेंट्स का किसी का कुछ आया है, किसी का कुछ आया है, बहुत ही डिफरेंट, किसी का बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी, क्योंकि वो मिस्टेक कर रहे थे। नाउ दिस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, दैट इज़ व्हाई इट कैरीज 2 मार्क्स। इसके अंदर हमें स्टेप्स तो बहुत ही कम है। अगर हम इसको देखें तो ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, अब हमारे पास आंसर आ गया। स्टेप्स बहुत कम है, लेकिन मेथोडोलॉजी गलत अप्लाई हुई थी। तो दिस वाज़ फ्रॉम माय साइड। ये मैंने कोशिश की है कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ट पेपर्स को कवर कर सकूँ, ताकि इस तरह के जो सिमिलर क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इज़िली कर सकें। बाकी इफ यू वांट कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स फर्दर चाहिए तो आई कैन शेयर इट विद यू गाइस, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस टॉपिक में आपको उतना ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। सो नेक्स्ट लेक्चर, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन कि अगर हमारे पास प्लस माइनस की साइंस हैं बीच में, तो हम उसको किस तरह से, कौन से फॉर्मूलाज, कौन सी आइडेंटिटीज को यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि हम कॉमन नहीं ले सकते, और हम लोग जो है वो प्लस माइनस की सिचुएशन में से जो है वो इंडिसेस के रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते और कॉमन नहीं ले सकते, तो वो हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। उसके बाद वी हैव फर्दर टॉपिक्स ऑफ अलजेब्रा लाइक फैक्टराइजेशन। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।